अगर किसी बड़े से शहर के किसी छोटे से कोने के किसी छोटी सी बिल्डिंग के एक छोटे से कमरे में रहकर आप सीलन भरी दीवारों पर अपने अरमानों को लिखकर टांग रहे हैं, तो आप सर्वाइव ही कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो यहाँ से अपनी उड़ान को पा लेते हैं, लेकिन उनका क्या जो पीछे रह जाते हैं। वह उसी सीलन भरी दीवारों वाले कमरे में घुटते रहते हैं और एक दिन जिम्मेदारियों का बोझ इतना हो जाता है कि बिन पानी के ये लोग डूब जाते हैं। ये लिखा है यूपीएससी की तैयारी करने वाली महाराष्ट्र की छात्रा अंजलि ने, और ये उसका कोई अखबार का संपादकीय नोट नहीं है, ये उसका सुसाइड नोट है। अंजलि ने आगे लिखा है, मैं ना फिल्में और सीरीज बहुत देखती हूँ, पता नहीं क्यों वहाँ से जीने के लिए रास्ता मिल जाता है। और ऐसी एक सीरीज थी टीवीएफ चैनल की सपने वर्सेस एवरीवन। जितना कमाल इसका नाम है उससे भी ज़्यादा कमाल है इस सीरीज़ के डायलॉग। इसका एक डायलॉग था, काबिल बनो सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। वैसे मूल डायलॉग 3 इडियट फिल्म का है, पर लिख दिया किसी राइटर ने ब्लैक कॉफ़ी पीते पीते एसी रूम में बैठ के, और मान लिया हम जैसे क्यूट क्यूट भोले भाले लड़के लड़कियों ने। जब आप ये सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे ये एस्पिरेंट, ये तैयारी करने वाले आपके और हमारे जैसे लोग थे, जिन्होंने रेंचो के इस डायलॉग को ज़रा ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया और निकल पड़े किताबों और पन्नों से भरी सड़कों पर अपने अरमानों का महल बनाने। लेकिन जनाब, इनको क्या मालूम कि सपनों की कीमत भी कागज़ों से ही दी जानी है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन 100-200 लिखे हुए कागज़ों पर पूरी दुनिया चल रही है। ओल्ड राजेंद्र नगर, कमाल की बात है ना कि दिल्ली का वह इलाका जो कल तक अपनी सफलताओं की कहानियों के लिए चर्चा में रहता था, आज वहाँ की गलियों में इस बात की चर्चा है कि यहाँ पलने वाले सपनों की, यहाँ सर्वाइव करने वालों को क्या कीमत देनी पड़ती है। जी हाँ, सर्वाइव करने वाले। अगर एक छोटे से कमरे में पानी भरने से आपकी जान जा रही हो तो आप सर्वाइव ही कर रहे हैं। दिल्ली में बीते दिनों एक ऐसी घटना हुई थी जिसने हर इंसान को अंदर तक झंझोर के रख दिया था। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में 3 यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की मौत से सारा देश सहम गया था, और अभी उस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि एक और जिंदगी ने जिंदगी से हार मानकर मौत को गले लगा लिया। यहाँ दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी करने वाली महाराष्ट्र की एक छात्रा अंजलि ने आत्महत्या कर ली, या यूँ कहे कि बस वह अपने सपनों की कीमत की अदायगी नहीं कर पाई। शायद इसलिए दुनिया के सबसे मुश्किल एग्ज़ामों में से एक को पहले ही प्रयास में पास करने का सपना देखने वाली इस छात्रा ने पीजी के बढ़े हुए रेंट की वजह से आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या की सो की। अपने सुसाइड नोट में सरकार से इस बात की गुजारिश तक कर डाली कि सरकार को इच्छा मृत्यु या यूथेनेशिया को लीगल करने की गुजारिश तक कर डाली। सोच के देखिए, कोई कितना ही परेशान हुआ होगा कि उसने अपने आखिरी खत में सरकार से इस बात की गुजारिश करनी पड़ी कि सरकार अपनी इच्छा से लोगों को अपना जीवन खत्म करने की परमिशन दे। अंजलि ने अपने 2.5 पन्नों के इस आखिरी खत में बहुत कुछ ऐसा लिखा जिसे पढ़कर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई सपनों की कीमत आज जिंदगी से भी ज़्यादा हो गई है। अंजलि के जानने वालों ने एक ही बात कही कि वह डिप्रेशन में थी। और डिप्रेशन किस बात का? पीजी के रेंट बढ़ने का। हाँ भी और नहीं भी। उसकी एक दोस्त को उसने बताया कि उसके पीजी का रेंट बढ़ गया है और इसलिए वो ये पीजी छोड़ना चाहती है। साथ ही उसने अपने सुसाइड नोट में ये भी लिखा था कि हर किसी के लिए दिल्ली रहकर पढ़ाई करना आसान नहीं है, यहाँ का खर्चा उठाना सबके बस की बात नहीं है। ओआरएन यानी कि ओल्ड राजेंद्र नगर, ओआरएन कहे जाने वाले इस इलाके में आप शाम के वक्त या दिन के वक्त कभी भी जाइए, आपको भीड़ ही मिलेगी। लेकिन मेरे जैसे लोगों की ये भीड़ सिर्फ लोगों की नहीं दिखती, ये भीड़ है सपनों की। यहाँ की हर बिल्डिंग के हर कमरे में आपको देश के नक्शे के साथ दीवारों पर उम्मीदें लटकती मिलेंगी। 6 बाई 6 के इन कमरों में रहने वालों के लिए ना कपड़े सुखाने की जगह है, ना ही सांस लेने के लिए ताजी हवा। बस कुछ है तो छोटे छोटे कमरों में 2 घंटे की नींद लेने के लिए एक बेड, कपड़े, किताबों और यादों से भरी एक अलमारी और टेबल चेयर, जिस पर बरसात में गीले हुए कपड़े और किताबें आपको अक्सर फैले मिल जाएंगे।
दोस्तों ये कहानी केवल अंजलि की ही नहीं है, ये परेशानी केवल उसकी ही नहीं है। अंजलि के इस खत में लिखी बातें ओल्ड राजेंद्र नगर या ऐसी ही जगहों पर, चाहे वो मुखर्जी नगर हो या कोटा हो, सभी जगह की है। उनको ना पीने का साफ पानी मिलता है, ना प्रॉपर जगह मिलती है। उनके पीजी या फिर रूम का इतना किराया होना कि आप सोच भी नहीं सकते। और मैं आपको कोटा का तो एक ये एग्जाम्पल भी दिखा रहा हूँ। 5 मई 2024 की ये खबर है और 5 मई के बाद ही ये दोनों हादसे हुए हैं। राजेंद्र नगर में बच्चों का बेसमेंट में मरना और अंजलि की सुसाइड करना। इसमें आप देख सकते हैं कि कोटा के हॉस्टल, अंजलि ने जिक्र किया 6 बाई 6 के कमरों का, लेकिन कोटा में ये इसमें फ़ोटो भी दिखाई गई है कि 10 बाई 9 के कमरे, 10 बाई 9 के कमरे हैं। रैक के साथ जुड़ी स्टडी टेबल है और एक छोटी सी कुर्सी और एक छोटा सा बेड। यानी कि अगर आपके पास कोई दूसरा बच्चा मिलने के लिए आ जाता है ना, तो उसको बैठने की भी जगह नहीं होती। हमारे गांव में जितने बड़े शौचालय होते हैं ना, उतने बड़े कमरों में रहकर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। जहां जाने की आप सोच भी नहीं सकते, जहां आप एक दिन भी नहीं काट सकते, वहां रहकर आपके बच्चे तैयारी करते हैं। और ये सब कुछ ये लोग हर दिन झेलते हैं। अंजलि जैसे बच्चे हर दिन हजारों की तादाद में इन जगहों पर आते हैं ताकि वह इस देश की तरक्की में भागीदारी दे सकें। लेकिन अपने घर को छोड़िए पंछी कई बार ना अपने लिए नया आशियाना ढूंढ पाते हैं और ना ही अपनी उड़ान। तो दोस्तों, मेरा नाम है सिकंदर सांगवान और आप मुझे ज़रूर बताना कि ये जो मुद्दा मैंने अपने इस वीडियो में उठाया है, क्या आप इससे सहमत हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।